ईरान अमरीका तनाज़ा अब खित्ते की हद तक की कशीदगी, हमलों की धमकियों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने से आगे निकल चुका है। अब दोनों तरफ से एक दूसरे को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकियां हैं। खित्ते में ऐसा माहौल बन चुका है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा इंसानी सान्या जन्म ले सकता है। ईरान का दावा है कि अमरीका ईरान के जौहरी प्लांट पर 4 बार हमला कर चुका है, जिसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखकर पूरी दुनिया को एक बड़े ख़तरे से खबरदार कर दिया है। अपने ख़त में अब्बास अराक़ची ने लिखा कि अगर ईरानी जौहरी प्लांट से ताबकारी का अखराज हुआ तो यह न सिर्फ ईरान बल्कि खलीजी ममालिक में भी जिंदगी का खात्मा कर देगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बदतरीन नुकसान की डेडलाइन दे दी है। अपने सोशल मीडिया पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ईरान के पास 48 घंटों का वक्त है, या तो वो डील करे या अपनाए हरमुज़ को खोल दे। अगर उसने ऐसा न किया तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर की इस धमकी के जवाब में ईरान ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि अगर जारहियत जारी रही तो पूरे खित्ते को अमरीका और इजराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। नाज़रीन, खित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तानी सिफारती महाज पर कोशिशें जारी रखे हुए, जिसकी तस्दीक अब ईरानी हुक्काम की जानिब से भी की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए दुनिया को वाज़ेह कर दिया कि ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद खित्ते से जंग के बादल छट नहीं रहे। अमरीकी सदर ने यह दावा किया कि गुज़श्ता रात अमरीका ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाई करते हुए ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को बाजियाब करवा लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी पायलट जहाज गिरने के बाद एक बुलंद चोटी की पर चढ़ गया। वहां से उसने मदद के लिए अमरीकी फौज से राब्ता किया। तमाम अमरीकी फौजी उसे बचाने के बाद वापस निकलने में कामयाब रहे। अलबत्ता 2 अमरीकी ट्रांसपोर्ट जहाज एक दूर दराज अड्डे पर रोके गए थे, लेकिन वो उड़ न सके तो उन दोनों को तबाह कर दिया गया और फौजियों को मजीद 3 जहाज मंगवा कर निकाला गया। जबकि ईरान इस ऑपरेशन के दौरान भी अमरीकी फ़ज़ाइया को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान में गुज़श्ता रात क्या हुआ। अमरीकी अपने पायलट को बाजियाब करवाने में कामयाब हुए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी के रद्द-ए-अमल में ईरान क्या करने जा रहे हैं, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईरान में सहाफ़ी जॉन हुसैन, इस वक्त तेहरान में हैं। उनसे वहाँ की ईरान की सूरत हाल भी जानेंगे और जो खित्ते में एक नया साने के हवाले से बात हो रही है उस पर भी बात होगी। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो अमरीकी मीडिया ने पहले ये कहा कि जो भी ढूंढने में मदद देगा, ईरानी मीडिया ने कहा, फिर उसके बाद अमरीकी मीडिया से ये खबर आई कि उनको बाजियाब करवा लिया गया है और उनको ले गए। हुआ क्या है इस सारे अमल में जब अमरीकी पायलट ईरानी हुदूद में थे, जहाज उनका गिरा दिया गया और वो वहाँ थे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये खुजिस्तान के एरिया के अंदर जब इसको स्ट्राइक डाउन किया गया, 130 किलोमीटर की इनकर्जन इसने की, जहाज ने इसको गिराया। तो 2 पायलट, मैं शुरू से कह रहा था 2, एक पायलट है और एक क्रूमैन है। पहले वो कह रहे थे एक है, तो 2 थे और दोनों जो है वो एक को अलेजिडली यूएस कह रहे हैं रिकवर कर लिया है, दूसरे को भी अब अलेजिडली वो कह रहे हैं रिकवर कर लिया है। जो सूरत हाल हमारे सामने मौजूद हुई, पेश आई, वो ये पेश आई कि इस पूरे एरिया के अंदर, खुजिस्तान के एरिया के अंदर शिद्दत के साथ दहशत एरिया के पास जो है वो लड़ाई हुई है दोनों के दरमियान, IRGC के दरमियान और उनके दरमियान, यूएस के फोर्सेस के दरमियान। बल्कि IRGC नहीं, वो तो बसीजी थे, जो पैरामिलिट्री वॉलंटियर्स होते हैं वो थे, और मकामी लोग थे जो फायरिंग कर रहे थे इनके ऊपर। वहाँ पे बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं, ये अनकन्फर्म्ड है अभी भी, लेकिन बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं लोगों की। और उसके अंदर यूएस की जो जहाज, जो यूएस कह रहा है कि उसने गिराए हैं, यूएस ने नहीं गिराए, वो ईरान ने गिराए अकॉर्डिंग टू ईरान। तो ये जो आई थिंक नैरेटिव है उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। पहाड़ी इलाका है ये, बहुत ज्यादा रगेड टेरेन है, इसके अंदर छुपने की बहुत सारी जगहें हैं। पायलट के पास ट्रांसपॉन्डर भी होता है, इमरजेंसी सिग्नल्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो बता सकते हैं अपनी लोकेशन, GPS ट्रैकिंग करवा सकते हैं। और उस नजर में जो है वो अमेरिका क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पायलट को रिकवर कर लिया। ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं आया है, सिर्फ ये बात आई है कि इन्होंने जो जहाज हैं जो यूएस क्लेम कर रहा है कि उन्होंने गिराए हैं, ईरान ने वो गिराए, और ईरान ने यूएस के कबूल करने से पहले ईरान ने बोल दिया था कि उन्होंने गिराए हैं जहाज। तो इस चीज के ऊपर जो है वो ईरान का स्टेटमेंट आया है। सही। अच्छा, ये तो एक जंग के माहौल में दोनों तरफ के जवाबात है, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमरीकी धमकी के बाद कि अब वो जहन्नुम बना देंगे, तबाह कर देंगे आपने हरमज़ के हवाले से। और अब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बड़ी तफसील के साथ जो सिविलियन आबादी है, जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सिविलियन की जितनी भी इमारतें हैं वो तबाह की गई हैं अमरीकी बमबारी में। तो इसको वैसे तो वॉर क्राइम कहा जाता है जब भी इस किस्म के कोई अमल किया जाए जंग के दौरान,
लेकिन ईरानियों का हौसला कैसा है, क्योंकि अब जंग जो है वो मुसलसल अब दूसरे महीने में जारी है और जंग कोई आसान काम नहीं है। ईरानियों का हौसला कैसा है? देखिए, ऑफिशियल लेवल पे और अवामी लेवल पे, दोनों लेवल्स पे आई थिंक इंटेंसिटी बढ़ गई है गुस्से की, क्योंकि ईरान के अंदर इतने सिविलियन इलाकों में मारने के बावजूद ईरान ने कहा कि नहीं करो, हम ये रिफाइनरीज को, इन सारे टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर देंगे अगर तुम करोगे तो। और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी महशहर की जो है वो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वो सबसे बड़ी फैसिलिटी कहा जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटीज है ऑफ एनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। उसको दो जो प्लांट्स हैं वो पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, फजर 1 और फजर 2। जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हिट किया, ना सिर्फ वहां पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो डैमेज हुए, बल्कि ये जो फजर 1 और फजर 2 प्लांट्स हैं ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुए। तो ये जो 50 के करीब जो है वो इंडस्ट्रियल जो है वो फैसिलिटीज हैं, जिनको गैस रुक गई है, जिनको बिजली रुक गई है, जिनको पानी रुक गया है, और इसके साथ साथ उनकी जो है ऑपरेशन उनके खत्म हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2 साल लगेंगे, रिपोर्टेडली 2 साल लगेंगे इसको दोबारा बनाने के लिए, एंड इकोनॉमिक लॉसेस इसके अंदर बहुत ज्यादा हैं ईरान के। दूसरी तरफ आपने बुशहर का प्लांट देखा कि बुशहर एक एटॉमिक प्लांट है, इट्स एन एटॉमिक, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब ये यूरेनियम मवाद जो है वो यूज करता है अपने आप को पावर करने के लिए। इसके ऊपर चौथी दफा हमला हुआ, 3 दफा पहले हमला हो चुका था, चौथी दफा इसको हमला किया गया। और दूसरी जो रिफाइनरीज हैं, दूसरी जो ऑयल डिपो हैं, दूसरी जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपने देखा कि किस तरीके से पहले निशाना बनाए गए। ईरान ने इसके अंदर रिस्ट्रेंट जो है वो ईरान की तरफ से, ईरान कह रहा है कि रिस्ट्रेंट शो की गई। अब जो ये अटैक हुआ है इसके बाद, और पर्टिकुलरली 2 मुल्कों की तरफ से जो हिमार मिसाइल्स हैं वो लॉन्च हुई हैं। कुवैत की तरफ से हिमार मिसाइल्स लॉन्च हुई, जिसको 95th वेव के अंदर टारगेट करके तबाह किया गया। बहरीन के अंदर से जो है वो मिसाइल्स लॉन्च हुई, यूएई के अंदर से मिसाइल्स लॉन्च हुई, और फाइटर पायलट्स भी जो आ रहे थे वो इन्हीं ममालिक की तरफ से जो है वो उनको रिफ्यूलिंग भी मिल रही थी, स्ट्रैटो टैंकर्स भी थे, और सऊदीया के अंदर भी जो स्ट्रैटो टैंकर्स थे वो भी यूज हो रहे थे। तो ईरान ने इसकी जवाबी कार्रवाई में जो एसेट्स हैं, जो पर्टिकुलरली यूएस ओन्ड एसेट्स हैं, उनको निशाना बनाया है। कौन कौन से एसेट्स हैं मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि कौन कौन से लिस्ट में हैं और कौन कौन से अभी तक हिट हो चुके हैं। सही। एसेट्स की अगर बात करें तो जो एसेट्स निशाने पे हैं उसमें सबसे पहले आता है ये जो इजराइल के अंदर तेल अवीव पेट्रोकेमिकल की जो फैसिलिटीज हैं, बर्कियान के अंदर हालात के अंदर तेल अवीव पेट्रोकेमिकल के ऊपर अटैक किया गया है, जिसको रिपोर्टेडली नेतन्याहू ने कबूल भी कर लिया है। बारान ग्रुप होल्डिंग इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ग्रुप है, जो कार्मेल अल्कीन कंपनी और ही कार्डियो पेट्रोकेमिकल, ये 2 फैसिलिटीज ओन करता है। इनके ऊपर भी हमला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इनके ऊपर भी हमला किया जाएगा, हो सकता है। और प्रीवियसली एक अटैक हो चुका है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये फैसिलिटीज ऑलरेडी शट डाउन कही जाती हैं कि हैं। इसके अलावा हाइफा की जो रिफाइनरी है उसको दोबारा निशाना बनाया गया, उसको डैमेज किया गया। फिर अगर हम लोग बात करें दूसरे मकामात पे मिडल ईस्ट के अंदर, तो बुरूज जो है उसको टारगेट किया जा सकता है सऊदी अरब में, सदर को टारगेट किया जा सकता है सऊदी अरब में, साबिक को टारगेट किया जा सकता है सऊदी अरब में। अगर हम बात करें एमिरेट्स की, तो एमिरेट्स के अंदर जो अबू तलबी नेशनल ऑयल कंपनी ग्रुप है उसको निशाना बनाया जा सकता है।